नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं की बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जैव नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए नियंत्रण और समन्वय को लेकर क्या है। ऑक्सिन क्या है, पहला प्रश्न है आपका, ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन आपका एक हार्मोन है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 2 नंबर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होती है। तो उद्दीपन के रूप में, इसीलिए 2 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है पत्तियों में, 3 का आपका बी नंबर हो जाएगा, पत्तियों में। क्लियर। उसके बाद चौथा प्रश्न आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इसीलिए आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 5 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन करता है। रुधिर अपवहन करता है, तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, 5 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 6 नंबर, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति एंडोडर्म के द्वारा, सी नंबर हो जाएगा आपका 6 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 7वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन का स्रवण होता है थायराइड ग्रंथि से, ये आपका 7 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका नंबर 8, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है। 2 तंत्रिका के मध्य का खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है, 8 का आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 9 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। ठीक है, लैंगिक जनन रोग नहीं है, सिल्फिस, 9 का आपका सी नंबर हो जाएगा, सिल्फिस। क्लियर। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, एंड्रिनल, 10 का आपका सी नंबर हो जाएगा, एंड्रिनल। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। जो उद्दीपन का पहचान करती है ना, वो आपका ग्राही कहलाती है, 11 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है आपका, जो कि डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 13 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है मधुमेह रोग, 13 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको आगे चलना है 14 नंबर प्रश्न के बारे में देखिए, गाय, ठीक है, ग्वाइटर रोग पनपता है। तो ग्वाइटर रोग जो पनपता है ना, कैसे पनपता है, ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 15 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक हार्मोन है। कौन सा उत्पादक हार्मोन है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइटोसिन, डी नंबर हो जाएगा 15 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, 16 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर आपका है एंड्रोजन है। ठीक है, एंड्रोजन है, क्या है, ये नर हार्मोन से, 18 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 का है पादप हार्मोन उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, 19 का ए नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20 आता है, बीज रहित फलों को बनाने को कहते हैं। जो बीज रहित फल बनता है ना, उस क्रिया को बनने को हम लोग कहते हैं, उसको कहा जाता है अग्र प्रभाविता। ठीक है, अग्र प्रभाविता, सी नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एड्स और गोनेरिया, ये दोनों आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर, नर हार्मोन का नाम है। ठीक है, नर हार्मोन का नाम है, ये टेस्टोस्टेरोन है, 22 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 23 नंबर है, इंसुलिन का स्राव होता है किसके द्वारा। तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के द्वारा, 23 का आपका सी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा। उसके बाद देखिए आगे 24 नंबर आपका प्रश्न है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन क्या है, यह एक हार्मोन है, 24 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 25 नंबर देखिए प्रश्न आता है पत्तियों का। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना किन हार्मोन के कारण होता है, तो ये हो जाता है आपका एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी 25 का आपका डी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से समझ सकते हो।